Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। चलिए, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत होती हुई और आज सुबह जो रिजल्ट ओवर द वीकेंड आया उस पर हम रिएक्ट करेंगे और उसके बाद मोटा मोटी जो रिजल्ट सीजन है वो खत्म हो जाएगा और कह सकते हैं हाइंडसाइट में कि जो रिजल्ट सीजन रहा, इंडिया इंक का परफॉर्मेंस रहा, उम्मीद से ओवरऑल बेहतर था। तो थम्स अप है इंडिया इंक के परफॉर्मेंस को लेकर। लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, बजट वीक में हमने देखा था एक स्मूथ सेलिंग थी। 1290.9 10% का उछाल निफ्टी में देखने को मिला और बजट वीक के बाद पिछला हफ्ता जो था उठा पटक, कुछ वॉलेटिलिटी, वो एक स्मूथ सेलिंग के बाद कुछ एयर पॉकेट्स हमने हिट करी, कुछ टर्बुलेंस हिट करा। पर हां, मंडे और थर्सडे को जो अच्छा मोमेंटम, अच्छा सेशन था, उसके चलते नेट 240 अंकों का उछाल देखने को मिला। लेकिन हफ्ते भर वो टसल विजिबल था भारतीय बाजारों में। इनफैक्ट इवन फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन इंट्राडे का स्क्रीन पर आएगा, वो तो लकीली आखिरी में जाते जाते लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी और फाइनली एक फ्लैट क्लोज देने में भारतीय बाजार कामयाब रहे। ये थी फ्राइडे की और अब तक की बाजार की स्थिति। लेकिन आज के लिए किस तरह के संकेत हैं, फ्राइडे को यूएस में क्या हुआ, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। यूएस में फ्लैट से पॉजिटिव साइड में मोमेंटम देखने को मिला। डाउ फ्लैट था, एसएनपी नैस्डैक दोनों आधा परसेंट की मजबूती के साथ फ्राइडे को कामकाज कर रहे थे। तो फ्राइडे को भी वहां पे उछाल के साथ कामकाज हुआ और आज सुबह डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है 100 पॉइंट का उछाल। लेकिन ये 100 पॉइंट का उछाल जो है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए नहीं, वो दरअसल कल जब यूएस में ट्रेड रिज्यूम होगा। हो क्या रहा है, एशिया में वो चाइनीज लूनर न्यू ईयर के चलते हफ्ते भर की ग्रैंड सेलिब्रेशंस होती हैं, छुट्टी रहती है। फ्राइडे को चाइनीज न्यू ईयर था और उसके बाद हफ्ते भर की फेस्टिविटीज हैं और उसके चलते तमाम फेरी के मार्केट्स यूएस चाइना के आसपास के सब बंद हैं, वो भी छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। तो एशिया में बहुत कम बाजार हैं जो खुले हुए हैं और यूएस में प्रेसिडेंट्स डे के चलते आज एक मार्केट हॉलिडे, तो एक्सटेंडेड वीकेंड यूएस में भी होगा। वहां पे ट्रेड मंगलवार को रिज्यूम होता हुआ नजर आएगा। तो तब और अब एक बार स्क्रीन पर आएगा। हमने डाइजेस्ट किया था 70 पॉइंट का दबाव जब हम फ्राइडे को 3:30 बजे बंद हो रहे थे। उसकी जगह यूएस में उछाल था। डाउ तो फ्लैट से हरे निशान में था, बाकी बेंचमार्क्स में तो और भी तेजी देखने को मिली। लेकिन बाकी के संकेत आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सब मिले जुले हैं और आज छुट्टी का दिन है। लेकिन हो क्या रहा है यूएस में, हुआ क्या और ओवर द वीकेंड किस तरह के डेवलपमेंट है जिस पर हमें रिएक्ट करना है। नीरज जी से बातचीत, उसके बाद वीरू दिल्ली पहुंच गए, वीरू से बातचीत होगी। आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना और आगे हर्षदा जुड़ेंगी जो बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी, मूड कैसा? मूड काफी अच्छा है और अमेरिका में क्यों बड़ी अच्छी तेजी के संकेत इसलिए लग रहे हैं जबकि मार्केट बंद है वहां के। दो चीजें ध्यान रखिएगा, एक ट्रंप का जो इम्पीचमेंट था वो खत्म हो गया, वोटिंग में जीत गए। हाँ, नहीं, कन्विक्ट करना चाहते थे तो उसके लिए 2/3 वोट चाहिए, जो कि हुआ नहीं। इस बावजूद इसके कि करीब 9 रिपब्लिक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपए इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। रिपब्लिकन्स ने वोट किया था, 57-43 गया, लेकिन उसके बावजूद वो कन्विक्ट नहीं कर पाए। तो अब मतलब इंपीचमेंट नहीं हो रहा है? नहीं, इंपीचमेंट का प्रोसेस ओवर गया, उनका प्रोसेस था कन्विक्ट कर देंगे तो ट्रम्प दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते। तो अभी इंपीचमेंट चलेगा? नहीं, खत्म, कहानी खत्म, इंपीचमेंट इज ओवर। ट्रम्प साहब अब रिजॉर्ट में एंजॉय ट्रम्प साहब ने बड़े भयानक टाइप के बयान दिए, विल कम बैक, वी विल कम बैक। तो वो एक इशू खत्म हुआ। तो इसको बताने का मकसद ये था कि इसके बाद अब वो जो मेन मुद्दा है पैकेज वाला, उस पर चर्चा होगी और जल्दी उसको अप्रूवल मिलेगा। इस वजह से ही मार्केट में एक सेंटीमेंट बना। लेकिन दूसरी बड़ी चीज़ जो है कि दुनिया की जो सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, इंडिया और यूएस, दोनों में कोविड केसेस लोएस्ट लेवल पे। यूएस भी काबू में आने लगा। यूएस में भी वहाँ बहुत तेजी से वैक्सीनेशन बढ़ रहा है, जबकि यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में बहुत बढ़ रहा है। और यूके के चीफ इन्फेक्शन ने कहा है कि जो न्यू वेरिएंट आया है वो 70% डेडलियर है। तो एक तरफ वो है, लेकिन मतलब ज्यादा कम्युनिकेबल, उससे ज्यादा डेथ्स होंगी, है ना? अगर सेकंड वेरिएंट्स आपके होता है तो वो ज्यादा खतरनाक हो रहा है। तो जहां एक तरफ यूके में इतनी चिंता है, जर्मनी में इतनी चिंता है, पूरा यूरोपियन रीजन में इतनी चिंता, विजिलेंट बने हुए, चाइना विजिलेंट है एकदम कि सेकंड वाला नहीं होना चाहिए, वहां यूएस और अमेरिका जो दो बड़े मार्केट हैं
वहां पे ये अच्छा, अभी तक ग्लोबली सिर्फ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ही मिला है ना हर जगह। हाँ। कहीं पे भी मास पब्लिक को वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है, ये चाइना और ये रशिया को छोड़ के। नहीं, एक्चुअली क्या है, इसको आप मास ही कह लीजिए। इमरजेंसी के नाम पे आप सबको लगा रहे हैं, धीरे धीरे दायरा बढ़ाते चले जाओ। दायरा बढ़ गया। यूएस में सबसे ज्यादा लग रहे हैं, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वहां लग चुका है, यानी 25% पॉपुलेशन वहां लग चुका है। तो उस तरीके का काम हो रहा है और नंबर ऑफ इन्फेक्शन लगातार गिर रहे हैं, तो ये अच्छी बात, मार्केट को ये पसंद आ रहा है कि भाई वो डर था वो खत्म हो रहा है, तो वो एक तेजी है। तो ये दो बेसिक प्रेमाइस है मार्केट में तेजी का, एक ही बन रहा है। लेकिन क्रूड इस बीच आपका 63 को क्रॉस कर गया डॉलर। अरे क्रूड, राजस्थान में 99 रुपए पेट्रोल और महाराष्ट्र में वो परभनी डिस्ट्रिक्ट है, परभणी। वहां पे परभणी है, वहां पे एडिटिव वाला पेट्रोल जो होता है ना वो तो Value 100 added को वाला। पार कर चुका है। राजस्थान में भी 100 को पार कर गया था लास्ट टू लास्ट वीक, लेकिन उन्होंने थोड़ी वैट कम किया था, इसलिए वो 99 अब भी है। पहले वो इशू होता था पेट्रोल पंप पे 100 का आंकड़ा नहीं आता था, अब आता है क्या? नहीं, अभी मशीन में क्या वो डिजिट नहीं है, तो उसको ठीक कर रहे हैं वो, लेकिन अभी 100 से ऊपर बहुत जगहों पे, भोपाल में भी 100 से ऊपर है। हाँ, भोपाल वाले टेंशन में थे पेट्रोल डलेगा 100 के ऊपर। तो ये देखिए 63-64 के ऊपर पहुंच रहा है। ये भी और बढ़ेगा, मैं कह रहा हूँ 75 का टारगेट बहुत जल्दी आएगा। पर आजकल आप बता नहीं है रेडिट वाले क्या कर रहे हैं। पिछले हफ्ते रेडिट वाले ना कैनबीज स्टॉक्स में बुलिश थे, बड़ी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। कैनबीज मतलब हो गया मैरिजुआना या भांग के लिए आसान शब्दों में, उन वाले स्टॉक्स में तो मैं पढ़ रहा था। तिलरे नाम की कंपनी बुधवार को 50% भागी एक दिन में। अरोरा कैनबीज नाम की कंपनी 40% भागी। तो रेडिट वाली आर्मी जो बड़ी डेडली होती जा रही है। उनके लिए भी एक सेफ अपॉर्चुनिटी है बिटकॉइन, जो $50,000 तक पहुंच गया। तो अब आप उधर बड़ा बेट करिए, क्योंकि उसमें जेपी मॉर्गन स्टैनली, सब बुलिश हो रहे हैं, ब्रिज वाटर एसोसिएट्स सब पहुंच रहे हैं और सब उसको एम्बरेस कर रहे हैं कि हाँ ये एम्ब्रेस कर लेंगे, अच्छा कर लेना चाहिए। तो बिटकॉइन, पर हमारे यहाँ तो मामला गड़बड़ा रहा है ना, हमारे यहाँ तो उसके 6 खिलाफ महीने के कानून लेके- आने वाला हाँ, है, 6 महीने का समय दिया गया, ठीक है। तो ये ग्लोबली जो कुछ हो रहा है, मूड माहौल ठीक है, बढ़िया है। ट्रम्प साहब विल कम बैक, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट सुबह मिलेगा, लेकिन अभी तो बहुत टाइम है, अब तो शुरू हुई है नई सरकार। लेकिन अब वीरू से समझ लिया जाए कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है आज के बाजार में, क्योंकि फ्राइडे को ना एक और इशू हुआ। वो एक बार पिछले हफ्ते का अगर आप दिखाएं तो एफआई फ्लोज भी नजर आएंगे ग्राफिक्स में डायरेक्टर साहब। फ्राइडे को 37 करोड़ एफआई ने भी बेच दिया, छोड़ा बहुत ही सही, और डीआईएस तो खैर बेच ही रहे थे। वीरू, क्या आंकड़े हैं और कैसे हम हफ्ते की शुरुआत में अपने आप को पोजीशन देख रहे हैं, कैसा देख रहे हो आप ये हफ्ता और कैसा आज का सेशन होगा, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए पॉसिबली क्योंकि ग्लोबल मार्केट में सिर्फ हमें कुछ चुनिंदा इंडिसेस में से हैं, बाजारों में से हैं जो खुल रहा है, इसलिए पॉसिबली अगर आप देखें वो थिन एफआईएस के वॉल्यूम थे, एक कारण वो हो सकता है आशीष। लेकिन स्ट्रेटेजिकली उन्होंने कहाँ प्लेस्ड किया है अपने आप को, ये बहुत ज़रूरी है देखना। उनके सारे आंकड़ों में एक तो इंडेक्स फ्यूचर्स 732 करोड़ रुपए उन्होंने बेचा, यानी वीकेंड से पहले उन्होंने हायर लेवल्स पे 15,250 पे 260 के जोन में प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना सही समझा। ऑप्शंस में आशीष उन्होंने ये किया है कि 17,000 कॉल लेकर करीब करीब 38,000 कॉल शॉर्ट कर दी है, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके बाजार रुकेगा, थमेगा और उसको रिस्पेक्ट देगा। वो क्या Please subscribe the channel and press bell icon for notification. है बताऊंगा आगे, लेकिन एक अच्छी चीज है कि पुट लॉन्ग 17,000 करके पुट शॉर्ट करीब करीब 23,000 बेच दी है, यानी इस रेंज के कुछ क्रिटिकल लेवल्स को स्पेशली बाजार काफी रिस्पेक्ट देगा। अप्रोच क्या रखे? देखिए आशीष, इस वक्त अगर आप देखें 2 जोन्स पे कॉल राइटर विजिबल थे। शुक्रवार को जब डिप आया तो 15,200 और साथ ही साथ 15,250 300 के जोन में एक कॉल राइटर्स का कन्विक्शन बन रहा था, लेकिन मोटे तौर पे कॉल राइटर्स का कन्विक्शन है जिस जोन में वो है 300, और इसीलिए मुझे 284 और 268 की पॉसिबिलिटी लगती है वंस वी क्रॉस 228 ऑन द हायर साइड। पहली अप्रोच ये। लेकिन नीचे क्या, याद रखिएगा, इसको हासिल करने के लिए आशीष बेस जो हमारा है जिसको हमें रिस्पेक्ट करनी है, और वो है करीब करीब 2 जोन 15,102 15,074 और उसके बाद 15,030 14,970। तो मेरी अप्रोच तो बाय की होगी, बाय ऑन डिप्स की होगी। और इसके पीछे कारण क्या है आशीष? और एक और चीज ऐड कर दूं कि 15,300 डिफिकल्ट है, लेकिन इस हफ्ते हम क्रॉस कर सकते हैं। क्रक्स आशीष जानते क्या है? क्रक्स है बैंक निफ्टी का मोमेंटम। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक चार्टिकली इस हफ्ते इतने स्ट्रांगली पॉइज्ड है ना आशीष के पूछिए मत। यानी यूएस मार्केट या फिर रेस्ट ऑफ एशिया में जितने इंडिसेस बंद है, बाजार बंद है, उसके बीच का जो अभाव है ना, वो ये पूरा करेंगे। एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक और एचडीएफसी इवन, और इनफैक्ट एचडीएफसी काफी स्ट्रांगली पॉइज्ड है। तो मेरा रुझान ये है कि बैंक निफ्टी एक मेजर ट्रिगर पॉइंट रहेगा ऊपर
370, 460 एक सप्लाई पॉइंट और उसके बाद 820 तक की पॉसिबिलिटी है, वेरी क्लोज टू 37,000। लेकिन नीचे क्या, ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से 35,908 और 35,820 ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके ऊपर स्टे लॉन्ग और बाय डिप्स। बैंक निफ्टी इज द क्रक्स फॉर दिस वीक। और मुझे याद है कमाई के अड्डे में सारे एक्सपर्ट्स ने सारे दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे बाइंग के कॉल्स दिए थे, तो खरीदारी के कॉल्स आए थे। और अब देखिए डेटा भी बड़ा स्ट्रांग है, निफ्टी बैंक को रडार पे रखना है। और हाँ, आप मारियो दागी साहब, हमारे सुपर मारियो जो है ना, इटली के पीएम बन गए, ईसीबी के पूर्व चेयरमैन चीफ। अच्छा, आज की ट्रेडिंग बेट्स में learnmarketsonline.com कह रहे हैं सन फार्मा बेचना है, 610 के टारगेट। बड़ी तेजी हुई, खबर आई, खबर के बाद प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो गई। जिंदल स्टील बेचना है 298 के टारगेट्स के लिए। और एक्सेस सिक्योरिटीज कह रहे हैं बिरला कॉप में खरीदारी करने के मौके 850 के लक्ष्य के लिए यहां पे अप्रोच करिएगा। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूं, कई सारे नंबर्स, कई सारी खबरें ओवर द वीकेंड आई हैं जिसपे हमें सुबह सुबह रिएक्ट करना है। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नंबर्स के साथ शुरुआत करेंगे। ओएनजीसी एक मिक्स परफॉर्मेंस रहा है। रेवेन्यू थोड़ा सा फ्लैट 17,023 करोड़ पर आया। इबिटा में 1% तक की गिरावट, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन 49% पर है। प्रॉफिटेबिलिटी 52% घटी है 1,378 करोड़ के आसपास। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. लेकिन अदर इनकम का आंकड़ा था, टैक्स ज्यादा पे किया है, उसका भी प्रेशर रहा है। क्रूड रियलाइजेशन करीब करीब $44 के आसपास है प्रति बैरल। हाँ, कंपनी ने यह भी अनाउंस किया कि गैस बिजनेस के लिए ये अलग से सब्सिडी खड़ी कर रहे हैं, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि गैस बिजनेस को लेकर आपने गौर किया है कि कई सारे दूसरी कंपनियां अग्रेसिव होने लगी हैं, और ओएनजीसी की ओर से ये फिलहाल एक डेवलपमेंट। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स अच्छे रहे हैं। ब्याज से आय 675 करोड़ पर आई है, करीब करीब 10% का इजाफा साल दर साल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट कहिएगा। प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव है, 329 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आया है। ईयर ऑन ईयर यहां पर हम देख रहे हैं प्रेशर करीब करीब 40% का, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्का सा इंप्रूवमेंट है 2% का आसपास। एसेट क्वालिटी इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि वहां पर स्थिति बेहतर होती दिखाई दे रही है। ग्रॉस एनपीए में करीब 15% तक का डिक्लाइन है। नेट एनपीएस भी बेहतर होते हुए वहां पर 49.6% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो एसेट क्वालिटी बेहतर हो रही है, और वो इनफैक्ट इंडिकेटर है कि यहां से परफॉर्मेंस और भी बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। इन्फो एज के नंबर्स आए, लेकिन यहां पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, थोड़े से निराशाजनक नंबर्स हैं आशीष। प्रॉफिट में 34% तक की गिरावट, 70 करोड़ के नीचे आंकड़ा देखने को मिला है। एबिटा 25%, एबिटा मार्जिन 25% पर एज अगेंस्ट 33%, और रेवेन्यू में भी करीब करीब 15% तक का डिक्लाइन देखने को मिला। अपोलो हॉस्पिटल्स ठीक ठाक नंबर्स, रेवेन्यू इन लाइन, रेवेन्यू 5% नीचे, लेकिन लार्जली नंबर्स इन लाइन माने जा रहे हैं। 2,760 करोड़ का आंकड़ा रेवेन्यू के टर्म्स पर आया है। प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है, 50% का जंप, 134 करोड़ पर प्रॉफिट, और इबिटा पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, इसीलिए इनलाइन नंबर्स माने जा रहे हैं। अच्छा, दो तीन कंपनियां आप खबरों के लिहाज से रेडार पर रखिएगा। एक तो भारतीय एयरटेल, 17 फेब को बोर्ड बैठक है, स्ट्रेटेजिक प्लान पर विचार होगा। अब यहां पर कुछ सब्सिडरीज के कंसोलिडेशन की बातचीत हो सकती है, और देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर बेसिस पर भी कुछ अलॉटमेंट होंगे या नहीं। ये इनफैक्ट इंपॉर्टेंट। टाटा मोटर्स ने एक नया सीईओ और एमडी अपॉइंट किया है, मार्क लिस्टोले आई थिंक। हाँ, तो वो आ रहे हैं, ये डाइमलर से आ रहे हैं, तो 1 जुलाई से दरअसल पदभार संभालेंगे। साथ ही साथ CDSL स्टॉक तो रॉकेट की तरह भाग रहा है हाल फिलहाल, और डीमैट अकाउंट के जो एडिशंस है ना, वो साल दर साल दरअसल काफी बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ का डीमार्ट मार्क इन्होंने क्रॉस कर लिया जनवरी के महीने में, जहां पर पिछले साल 1 करोड़ के आसपास ही था। तो वेलकम मार्क। और दिक्कत वाली बात है, अगर हर्षदा नहीं प्रोनाउंस कर पा रही तो अब मेरा क्या होगा? ठीक है, तो मार्क, वेलकम मार्क। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट की टॉप स्ट्रेटजीज। आज एक आईपीओ खुल रहा है, उसकी भी बात करेंगे। अच्छा, क्विकली आपकी स्क्रीन पर एंजल कमोडिटीज की तरफ से आज की कमोडिटीज बेट्स हैं, प्लीज नोट डाउन करिएगा। और आज जो आईपीओ खुला है वो आपकी स्क्रीन पर न्यूरेका का आईपीओ आज खुला हुआ है। 100 खुलेगा, 100 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने, 396 से 400 रुपीज का प्राइस बैंड है। अच्छा, एम्प्लॉइज के लिए 20 रुपए का डिस्काउंट रखा है कंपनी ने, और इंटरेस्टिंग है केवल 10% रिटेल का कोटा इस आईपीओ में। प्रॉफिटेबल कंपनी, आमतौर पर ऐसा होता नहीं, लेकिन 10% रिटेल का है।
कंपनी की 95% सेल्स ई कॉमर्स से आती है, B2C से आती है, और ये डॉक्टर ट्रस्ट ब्रांड के अंतर्गत मेडिकल डिवाइसेस मार्केट करती है। फाइनेंशियल्स देखेंगे तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर बड़ा गजब का रहा। पर ध्यान रखें, कोविड का टाइम्स, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, तो पल्स ऑक्सीमीटर्स, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स, उनकी सेल्स बढ़ी थी। ये नया नॉर्मल नहीं है, सिर्फ एबरेशन था, इस बात का ध्यान रखना है। और वैसे भी स्मॉल का स्टॉक है, T2T सेगमेंट में लिस्ट होने जा रहा है, और वैल्यूएशन उस लिहाज से काफी स्ट्रेच नजर आएंगे। तो इफ्स एंड बट्स हैं, इसीलिए पढ़िएगा, तभी पैसा लगाइएगा, सीधे कूदिएगा मत। कल एक और इंटरेस्टिंग आईपीओ खुल रहा है, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक जाते हैं। SGX निफ्टी बढ़िया तेजी के साथ शुरुआत होने के 70-75 पॉइंट ऊपर तेजी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन देता हुआ Please subscribe the channel and press bell icon for notification.